आज 17 ऑफ जुलाई को मार्केट गैप अप ओपन हुआ है बैंक निफ्टी में। कल भी मार्केट में दिखा तो हमें गैप अप ही था, पर कुछ रिजेक्शन आया और उसके बाद मार्केट में देखो यहाँ पे वापस से रिकवरी है वो हो चुकी थी। इस चार्ट की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझेंगे ताकि पता चले कि आज मार्केट में काम हम कैसे कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि आज का दिन है वो थर्सडे है। और थर्सडे के दिन आपको पता है कि निफ्टी 50 में जो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है, तो वहां पे एक्सपायरी होगी। और निफ्टी बैंक में तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता है यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है। अब कल मार्केट में देखो यहाँ पे जिस तरीके से ये रिजेक्शन जो आ रहा था या फिर ये जो प्राइस एक्शन बन रहा था, इस पूरे प्राइस एक्शन का जो पर्पस था वो एक ही था कि यहाँ पे कैसे न कैसे से सेलर को इनवाइट किया जाए, सेलर को एक्टिवेट कर दिया जाए। इससे प्रीवियस डे में मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर के जब ब्रेकआउट वगैरह दिए होंगे यहाँ पे, तो सेलर के एसएल है वो हंट हो जाते हैं यहाँ पे, प्लस कुछ बायर वगैरह भी ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिजेक्शन के थ्रू देखो दो काम हो गए, एक तो ये हुआ कि जो बायर है उसको यहाँ से निकाल दिया गया, और दूसरा ये है कि यहाँ पे सेलर इनवाइट हो गया। जितने भी सेलर ने यहाँ पे काम किया था, मार्केट ने देखो साथ के साथ उसको यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। फिर यहाँ पे मार्केट में वापस साइडवेज मोमेंटम, थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ सेलर ने फिर से अपना पोजीशन है वो बना लिया होगा। बाकी एक चीज हमें पता है कि यहाँ पे जिसने बाय किया है, देखो कोई अच्छे जो बायर हैं वो तो हमें पता है कि यहाँ पे पहले से ही बैठे हुए हैं। बाकी नॉर्मल हम जैसा कोई रिटेलर अगर बाय करेगा तो देखो उसने प्रॉफिट बुक वगैरह कर लिया होगा, और नहीं अगर उसने किया है तो देखो सिंपल सी चीज है कि वो अपना एसएल देगा इस लेवल के नीचे। तो अब यहाँ पे जब मार्केट गैप अप ओपन हो गया है, तो हम बायर को टारगेट करने के लिए पोजीशन है वो नहीं बनाने वाले। यहाँ पे हम ट्रेंड के साथ रहते हुए बाइंग साइड में ही अपॉर्चुनिटी है वो तलाश करेंगे। मार्केट है वो यहाँ से अगर स्ट्रेंथ दिखाता है, हमारे रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट में डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में काम करने की कोशिश है वो यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में बायर है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, मार्केट में ट्रेंड है वो पॉजिटिव चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में हम कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो फिर आज के दिन हम यहाँ पे रिजेक्शन में काम क्यों करें? तो आज भी हम मार्केट में क्या करेंगे? बाय, क्योंकि मार्केट क्या हुआ है? गैप अप ओपन हुआ है। सिंपल सी चीज है, गैप अप ओपन होने की वजह से हुआ है कि आसपास क्या है कि बायर के कोई एसएल नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी वगैरह भी लगती है और वो सब काम भी हो जाएगा। अब जैसा देखो मार्केट में फर्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। अब ये दो कैंडल के अंदर अंदर अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर आ जाए, इसका ब्रेकडाउन दे देगा, तो उस कंडीशन में देखो फिर हमें सेल ही करना पड़ेगा। क्योंकि उस वहां पे क्या होगा कि मार्केट हमें टारगेट करके दिखा रहा है। अगर ये स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जाए तो हमें खुद से टारगेट नहीं करना है, पर मार्केट करके दिखाए तो फिर हम उसको फॉलो है वो कर सकते हैं। तो मार्केट ओपन हो गया, साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, जल्दी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अगर से ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काम मार्केट में कर लेते हैं। ये मार्केट में देखो यहाँ पे अब रिकवरी वगैरह नहीं हो पाएगी, ये रेड कैंडल वगैरह जो बना रहे हैं ना, तो ये रेड कैंडल में यहाँ पे काम बायर ही करने वाला है, तो यहाँ पे हम सेल है वो कर सकते हैं। मार्केट ज्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जा पाएगा, ये हाई वगैरह नहीं निकलेगा, उससे पहले यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर ठीक है। मार्केट में सेल साइड का एक पोजीशन है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ट्रेडर्स तो देखिए यहाँ पे हमने 57,100 का जो पुट है वो मार्केट में बाई कर लिया है, और लगभग 490 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे हुई है। अब काम हमने पुट साइड में क्यों किया है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है वो काफी अच्छे कैंडल के साथ आ ही रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि कल मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह जैसे ही हुए, ये जब ब्रेकआउट वगैरह हो गए, तो मार्केट में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे थे, उन सब सेलर के यहाँ पे एसएल है वो हंट हो चुके हैं। और आज जब मार्केट, मुझे ऐसा नहीं है कि पूरा बाइसनेस है वो मेरा सेल साइड में ही था। मार्केट में गैप अप वगैरह को देख के प्लान मेरा यही था कि अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को निकाल देगा तो हम भी मार्केट में क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। पर मार्केट जब स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है, रिजेक्शन में आ रहा है, तो हमें पता है कि मार्केट जब सेलर को कल निकाल चुका है, हंट उसको कर चुका है, तो आज फिर हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं कि वापस से सेलर को हंट करो? नहीं, ये मार्केट क्या करेगा
यहाँ पे 57,000 पे ऑलरेडी काफी सारे बायर हैं जिनके एसएल मिल जाएंगे, नए एसएल भी यहाँ पे बनाएगा। ओवरऑल ये मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ जाएगा, ये रिजेक्शन है वो कंटिन्यू यहाँ पे डेफिनेटली करेगा। तो अभी देखो मार्केट में कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रही हैं, पर हमें इस तरीके के रेड कैंडल हैं वो और चाहिए, 4-5 कैंडल और बनेंगे ऐसे, तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि यहाँ से मार्केट अब जब वापस रिकवरी करेगा ना, तो काफी सारे बायर यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेलर ज्यादा काम नहीं करेगा, सेलर सिर्फ और सिर्फ काम करना कब स्टार्ट करेगा, जब मार्केट अच्छे से 57,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है और मार्केट में ये रिजेक्शन भी इवन आ रहा है, पर यहाँ पे काम कौन कर रहा है, बायर ही कर रहा है, चाहे रिजेक्शन भले ही आ रहा हो। मेरा ये साइकोलॉजी है। अगर हम मार्केट में एक सही सोच रहे हैं, तो देखो बहुत जल्द हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर पूरा का पूरा बहुत ही शार्पली रिकवरी है वो कर जाएगा। अब अगर देखा जाए निफ्टी फिफ्टी को, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पे एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट न करे, पर अभी भी इसने क्लोजिंग प्राइस को होल्ड करके रखा है, तो मे भी इसका भी ब्रेकडाउन वगैरह जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, ओवरऑल अभी मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो अच्छी बात है। कुछ छोटा मोटा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ही चल रहा है। 490 के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी, 510 के आसपास है, तो लगभग 20 पॉइंट है वो हम मार्केट में कैप्चर कर चुके हैं। वेट करते हैं बाकी बचे हुए पॉइंट भी हमें मार्केट जल्द से जल्द बना के दे देगा। बस यहाँ पे देखिए मार्केट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन है वो देने वाला है। ठीक मोमेंट आ रहा है, मार्केट साथ साथ में कुछ ग्रीन कैंडल भी बना देता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ताकि सभी लोग सेल करने में स्टार्ट करें और कुछ बायर है वो भी मार्केट में काम है वो यहाँ पे करता रहे। अब जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन वगैरह होगा, यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा बुक करने का हमें मौका मिल जाएगा। मार्केट में लगभग 40 पॉइंट है वो हम कैप्चर कर चुके हैं, बचे हुए 40 पॉइंट 30 पॉइंट भी मार्केट हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन के साथ साथ निकाल के दे देगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक तो मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारे फेवर में ही है, और बिल्कुल ठीक तरीके से मार्केट हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, निफ्टी में भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह है वो हो चुका है, तो मार्केट में यहाँ पे तो मैं कोई बड़े मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो ये साइडवेज मोमेंटम कर सकता है, मे भी थोड़ा पॉजिटिव भी रह जाए, पर हाँ, जो निफ्टी बैंक में रिजेक्शन आना कंटिन्यू हुआ है ना, तो वो हमें थोड़ा सा कंटिन्यू होके जरूर दिखाएगा। मार्केट कम से कम ये नंबर को जरूर निकालेगा, इवन यहाँ पे जो आसपास की स्विंग है उनका ब्रेकडाउन जरूर देगा। तो ऐसा अगर होगा, तो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ से आराम से बन जाएगा, उसकी बुकिंग है वो हम आराम से कर पाएंगे। तो अभी देखो काफी एक अच्छे मोमेंट वाला कैंडल यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है, तो मार्केट में हमारा थोड़ा प्रॉफिट है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, लगभग 50 पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर लिए। तो बस ठीक है, अब तो देखते हैं, और मार्केट में जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आज के दिन वैसे बड़ा प्रॉफिट भी किया जा सकता है, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बुक करें। बाकी ज्यादा आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में हमें कभी भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए कि प्रॉफिट को तो बड़ा ही कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट हो, जिस तरीके की साइकोलॉजी हो, तो आसानी से मार्केट आपको जितने पॉइंट दे देता है उतने पॉइंट कैप्चर करके यहाँ पे हमें हमेशा निकलना जाना चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए यही ठीक रहता है, क्योंकि टाइम है वो हमारे अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा लालच वगैरह नहीं करना चाहिए हमें। तो ठीक है, अब मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, आने देते हैं, जल्दी हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक है वो कर लेंगे। वो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे मार्केट ने वापस से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देके सेलिंग देना स्टार्ट कर दिया है, और अब की बार मार्केट ने ठीक तरीके से ब्रेकडाउन भी दिया है। अब इस ब्रेकडाउन वगैरह के चलते यहाँ पे देखो हमें जो यूजुअली 60-70 पॉइंट का हम टारगेट रखते हैं, वो मार्केट में हमारा अचीव है वो हो चुका है, और यहाँ पे बुकिंग वगैरह की जा सकती है। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है और ज्यादा टाइम भी हमें यहाँ पे हुआ नहीं है, और चार्ट में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये लो वगैरह भी मार्केट है वो निकाल सकता है, जैसे ये मार्केट ने कल यहाँ पे स्पाइक दिया था ना, इसका भी ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे वेट करना मैं प्रेफर करूंगा। बाकी देखो यहाँ से अब अच्छा स्पाइक मिलते ही हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ज्यादा मार्केट में टाइम है वो यहाँ पे हम स्पेंड नहीं करेंगे। और प्रॉफिट की बात की जाए तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो 60-70 पॉइंट का टारगेट है वो हमारा अभी भी मार्केट में अचीव हो चुका है। राइट नाउ हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर यहाँ पे जब मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, कंटिन्यूसली हमारे फेवर में चल रहा है, यहाँ पे हमें डेफिनेटली वेट करना चाहिए। क्योंकि देखो मार्केट में अगर कोई सेल कर रहा था ना, मार्केट उसको रिट्रेसमेंट देके एक बार साइकोलॉजी चेंज कर चुका है।
और यहाँ पे अगर कोई नया बायर भी ऐड हो गया ना, तो उसके भी अब एसएल यहाँ पे हंट होंगे। तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट है वो हमें दे सकता है। कुछ 2-3 कैंडल है वो बड़े-बड़े कैंडल बन सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट अचानक से हमारे सपोर्ट के आस-पास आ जाए। तो वहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट है वो डबल हो सकता है देखते ही देखते। तो यहाँ पे देखो रिस्क लेना बनता है। तो इसीलिए ये रिस्क है वो ली जा रही है और थोड़ा वेट है वो हम मार्केट में कर रहे हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी मार्केट में, पुट साइड में जो हमने काम किया था, यहाँ से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट में, तो यहाँ पे हमें 80 पॉइंट है वो कैप्चर करने का मौका मिला है। अब मार्केट में मैं काफी देर से वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा टारगेट मिले। 90 पॉइंट से ज्यादा मार्केट है, एक पैसे का स्पाइक नहीं दे रहा था। तो काफी देर वेट करने के बाद जब मार्केट 2-3 बार हमारा प्रॉफिट भी कम कर चुका था, तो फाइनली फिर मुझे ये एक डिसेंट सा टारगेट लगा और यहाँ पे हमने बुकिंग है वो आज के दिन की भी है। 80 पॉइंट एक काफी अच्छा टारगेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दे चुका है। तो यहाँ पे हमने वेट करके देखा कि क्या कुछ स्पाइक मिल जाए तो अच्छी बात है। पर मार्केट में ऐसा कुछ हो नहीं है। तो मार्केट देखो यहाँ पे कुछ भी करे, साइडवेज रहे, ऊपर जाए, नीचे जाए, हमें मतलब नहीं है। जब हमें हमारा एक अच्छा टारगेट मिल गया तो यहाँ से निकलने में ही हमारा फायदा है। तो उन्हीं सब चीजों के चलते हुए हमने यहाँ से पोजीशन में एग्जिट है वो लिया हुआ है। अब देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे हमने काम क्यों किया आज के दिन। देखो सिंपल सी चीज है, जो सेलर यहाँ पे काम कर रहा था मार्केट कल के दिन उसको निकाल चुका है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर ने पोजीशन बनाया होगा, पर पिछले कुछ दिनों से मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है। तो गैप अप में देखो हो सकता है मार्केट वापस बाइंग साइड में चला जाए, पर उसके लिए मार्केट को जरूरी था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए। पर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया नहीं, और यहीं से रिजेक्शन लेना जब स्टार्ट कर दिया, तो हम समझ गए कि जो भी बायर अपना एसएल है वो इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे लगा के बैठा है। मार्केट उन सबको हंट करने वाला है। तो क्लोजिंग प्राइस निकलने के बाद जब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, तो यहाँ कहीं पे हमने मार्केट में पोजीशन है वो पुट साइड में बनाया हुआ है। और एक ठीक ठाक टारगेट यहाँ पे हमने बुक करके मार्केट से एग्जिट ले लिया है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, आपको पता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों के लिए रन करता हूँ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करना चाहो तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हो लाइव क्लासेस के थ्रू। यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ साथ मैं आपको जो डेली आप काम करते हो उसका फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ। पर्सनल सेशन आप लोगों के साथ होते हैं ताकि आपके कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर लो। या फिर आपके जो जर्नल वगैरह हैं उनका हम वहाँ पे रिव्यू कर पाए। क्योंकि देखो आपको पता है ट्रेडिंग है वो एक ट्रायल एंड एरर की प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, एरर हो गया तो उसको इम्प्रूव करो, अच्छे रिजल्ट मिल गए तो उसको कंटिन्यू रखो। बस ये है ट्रेडिंग। तो इसके लिए जर्नलिंग करना, उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करना, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखो मार्केट में ये ब्रेकडाउन वगैरह वापस से होना स्टार्ट हो चुके हैं, और प्रीमियम में कोई ज्यादा स्पाइक तो नहीं मिल रहे हैं। पर हाँ थोड़ा बहुत प्रीमियम है वो और भी यहाँ पे बढ़ सकता है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो हम थे मेंटरशिप प्रोग्राम पे। आप अगर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को देखो ट्रेडर्स, अगर एनरोल करना चाहो, इसको ज्वाइन करना चाहो, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट करो। वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो मेंटरशिप प्रोग्राम की प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा कैसे आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और किस तरीके से ये पूरा काम है वो चलता है। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।